मैं भूल जाता हूं, मैं भूल जाता हूं। ये कॉमन लोग कहते हैं, याद नहीं रहता आजकल, तो मैं बड़ा भूल जाता हूं। तो भुलक्कड़ होने का राज क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। और वास्तव में तो जो लोग ये कहते हैं मैं भूल जाता हूं, वो ये नहीं भूलते कि मैं भूल जाता हूं। अगर वो यही भूल जाएं कि मैं भूल जाता हूं, तो शायद वो भुलक्कड़ रहेंगे ही नहीं, वो हमेशा याद रखेंगे। वास्तव में भूलना ये एक बड़ा अलग चीज है। एक उम्र के बाद ब्रेन में डिजेनरेशन शुरू हो जाए, समझ में आता है कि उस समय उनको डिमेंशिया हो गया, अल्जाइमर हो गया, ऐसी कोई बीमारी हो गई जिनको तत्काल की चीजें याद नहीं रहती। एक कॉमन मैन कहता है जिसकी उम्र 40-50 साल है, और तो और 20 साल के भी लोग कहते हैं, तो बड़ा अजीब सा रहता है। अब क्यों भूल जाते हैं, इसका कारण जानिए। भूलना नहीं है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है। एकाग्रता की कमी होने से व्यक्ति भूलता है। नंबर 1, अगर वो एकाग्र रहेगा किसी चीज को स्मरण करने के लिए, तो याद हो जाएगा। किसी ने गाली दी थी, आप तो नहीं भूलते। किसी ने आपके कोई पैसे छीन कर ले गया, आप तो नहीं भूलते। कोई गुस्सा कर रहा है आपसे, तो नहीं भूलते। आपने किसी को उधारी दे दी है 10 रुपए, आप तो कभी नहीं भूलते। क्यों? फिर आप कहते हो मैं तो भूल जाता हूं। तो ध्यान रखना, इसका साइंस जानना। जब हम बार बार ये बोलने लगते हैं, नंबर 1, कि मैं पता नहीं क्यों आजकल भूल जाता हूं, पता नहीं क्यों मैं आजकल भूल जाता हूं, तब सबकॉन्शियस माइंड आपका ये जानने लगता है कि आप सच में भूल जाते हैं। मतलब अब आप भूलने लगे हैं, तो वो चीजों को ऑटोमेटिकली वो भूलने लगता है। और आपका जो कंसंट्रेशन है वो भी बिगड़ने लगता है। आपका एक ही चीज पर आ जाता है, मैं भूल जाता हूं। तो सबकॉन्शियस माइंड उसको वैसे ही फॉलो करने लगता है। एक बड़ी बात है। तो इसलिए बार बार बोलना, ये भी एक चीज आता है। अंतर मन ये मानने लगता है जब, तब आप भूलना शुरू हो जाते हैं। नंबर 2, जब आप कंसंट्रेट नहीं होते, मतलब आप तनाव में हैं, चिंता में, स्ट्रेस में हैं, और दिमाग में फितूर की चीजें ज्यादा भर के रखते हैं, तब भी आप भूल जाते हैं। आपकी चिंता, आपके तनाव उन मेन स्ट्रीम में आने नहीं देता, क्योंकि दिमाग के अंदर एक समय में एक बात होती है। जब आप दिमाग में एक समय में 4 चीजें घुसाने की कोशिश करोगे, तो एक भी नहीं रहेगी। तो अब याद कैसे करें? तो पहला काम तो ये भूलना पड़ेगा कि मैं भूल जाता हूं। इसको बार बार बोलने की आदत को छोड़ना पड़ेगा। अरे मैं तो भूल जाता हूं, नंबर 1। अब आप कहेंगे छोड़े कैसे? सच में तो होता है, सही में होता है। तो इसके अगला क्रम है, आपको थोड़ा सा अपने को व्यवस्थित करना पड़ेगा। क्रमबद्ध तरीके से आपको अपनी दिनचर्या अपने को थोड़ा व्यवस्थित करना पड़ेगा। अभी मैं ये काम करूंगा, अब फिर इसके बाद ये काम करूंगा, फिर इसके बाद ये काम करूंगा, ये क्रम होगा। और तीसरा, अगर आप चाहते हो कि आप जबरदस्त याद करने वाले व्यक्ति बनो, फॉर्मूला ध्यान रखना। तो रात को सारे दिन क्या किया आपने, केवल इसका स्मरण करना शुरू करिए। अगर आपका बच्चा है साथ में, बेटा है, बेटी है, कोई भी है, आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, कोई भी हो सकता है, अगर युवक युवती हैं, तो अपने दोस्त के साथ बात करिए, किसी से भी बात करिए, घर के किसी परिवार के सदस्य से बात करिए, या खुद होकर के बात करिए। लिखना शुरू कर दीजिए। केवल 5 मिनट रात को समय दीजिए, सिर्फ 5 मिनट। और सुबह से लेकर शाम तक क्रमबद्ध तरीके से क्या क्या किया था, जब आप इस सब को करना शुरू हो जाएंगे। मैंने सुबह जगा, जगने के बाद मैंने पहले धरती पर गिराया, इसके बाद पानी पिया, पानी पीने के बाद में मैंने ब्रश किया, ब्रश करने के बाद मुझे शौच के लिए गया, शौच करने के बाद फिर मैंने अपना शेव किया, स्नान किया, स्नान करने के बाद में मैं वस्त्र धारण किए, फिर पूजा के अंदर बैठ गया। पूजा करने के बाद में जलपान लिया, जलपान लेने के बाद में नाश्ता किया, उसके बाद अपना सामान जो रखा था उसको इकट्ठा किया। इसके बाद में ऑफिस निकल गए। ऑफिस निकलने के बाद क्या किया, आए तो सबसे पहले प्रेयर में चले गए। प्रेयर में जाने के बाद क्या किया, तो क्लास लेना शुरू की। मतलब आपने पूरा क्रमबद्ध तरीके से, अगर आप टीचर हैं तो अपनी टीचर की प्रक्रिया के हिसाब से, आप गृहिणी हैं तो गृहिणी की प्रक्रिया के हिसाब से आपने सुबह से लेकर शाम तक क्या काम किया है। केवल रात को 5 मिनट स्मरण करना है। भुलक्कड़ होना भूल जाओगे, आप भुलक्कड़ नहीं रहोगे। याद रखने का सर्वोत्तम तरीका, तो फिर से याद बताता हूं, भूल गए ना? नहीं भूले तो फिर बताता हूं कि सुबह से क्या किया है इसका स्मरण करना। और नंबर 2, अपने को एक किसी ऑर्डर में लेना।
व्यवस्थित रखना, एक ऑर्डर में सुबह से लेकर शाम तक के कुछ कामों को ऑर्डर में रखो, किसके बाद क्या करना है ये आपका तय है, और उसको रूटीन के अभ्यास में ले लो। आप कब क्या किसको दिया, कब क्या किससे लेना है, ये सब आपको याद में आ जाएगा। बस प्राथमिकताएं थोड़ी बहुत कहीं रहेगा, 5-10% तो डजंट मैटर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 90% चीजें आपको याद रहेंगी। तो आप इस तरह प्रक्रिया करने के बाद भुलक्कड़ होना बंद हो जाओगे, और आपसे अधिक एकाग्र होकर स्मरण करने वाला व्यक्ति कंपटीशन में भी आप आगे निकल जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें, और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।